गायत्री का अर्थपूर्ण संदेश। गायत्री के मंत्र का शाब्दिक अर्थ भी इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी महत्ता असाधारण प्रतीत होती है। एक एक शब्द ऐसा नपातुला है कि मानव जीवन में जिन तत्वों की सर्वोपरि आवश्यकता है उन्हीं की ओर मंत्र में ध्यान दिलाया गया है। उन तत्वों को प्राप्त करने और सुरक्षित रखने की प्रेरणा की गई है। अब आइए गायत्री मंत्र के एक एक शब्द का अर्थ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यानी ब्रह्म, भू यानी प्राण स्वरूप, भुवः यानी दुखनाशक, स्वः यानी सुख स्वरूप, तत् यानी उस, सवितुः यानी तेजस्वी प्रकाशवान, वरेण्यम यानी श्रेष्ठ को, भर्गो यानी नाशक, देवस्य यानी देने वाले को या दिव्य को, धीमहि यानी धारण करे, धियो यानी बुद्धि, यो यानी जो, नह यानी हमारी, प्रचोदयात यानी प्रेरित करे, अर्थात उस सुख स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक प्राण स्वरूप ब्रह्म को हम धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता है। हम अपने अंदर प्राण स्वरूप ब्रह्म को धारण करें, यह इस मंत्र का मुख्य उपदेश है। असंख्य मनुष्य चलते फिरते पुतले की तरह जीते हैं। उनमें जान तो है पर प्राण नहीं है। निष्प्राण व्यक्ति जीवित मृतक बनकर जीवन को जीना मनुष्यता को कलंकित करना है। ऐसा जीवन भूभार बढ़ाना है। जीवन परमात्मा की आत्मगौरव के अनुरूप नीति से जीवित रहना चाहिए। प्राण युक्त जीवटदार महानता से भरा हुआ जीवन जीना मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्तव्य की ओर ही वेद माता गायत्री ने संकेत किया है। ब्रह्म, जिसको प्राप्त करने के लिए योगी जन सदा प्रयत्न करते रहते हैं, वह ब्रह्म कोई दूर की वस्तु नहीं है। वह प्राण स्वरूप है, जिसने प्राण को धारण कर लिया। जिसके पास प्राण है उसके पास ब्रह्म है। इस जान और प्राण के भेद को भली प्रकार समझने की आवश्यकता है। जान रहने से चलना फिरना, सोना उठना, बैठना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि की क्रियाएं होती रहती है। वृक्ष, वनस्पति, कीट पतंगे आदि में जान होती है। यह जानदार होते हैं, परंतु जिस प्राण का भू शब्द में संकेत किया गया है वह भिन्न प्रकार है। वह मानवेचित महत्ताओं का, आध्यात्मिक विशेषताओं का घोतक है। यह तत्व जिसमें जितना अधिक मात्राओं में होता है वह उतना ही उच्च उन्नतिशील गिना जाता है। शास्त्र में ब्रह्म हत्या को सर्वोपरि पाप माना गया है। वह इसलिए कि जिसमें भू तत्व, प्राण तत्व, आध्यात्मिक उच्च तत्व अधिक है वह अति मानव है, महापुरुष है, साधारण जानदार जीवों से अधिक ऊंचा है, अज्ञानी और अविवेकी मनुष्य से भी अधिक ऊंचा है। ब्रह्म को, सत्प्राण को अधिक मात्रा में धारण करने वाला ही ब्राह्मण है। ऐसे ब्रह्मभूत ब्राह्मण की हत्या को सर्वोपरि पाप शास्त्रों ने ठीक ही कहा है। इन अति मानव ब्राह्मणों की सत्कारणीय और पूजनीय भी ठीक ही कहा है। यूँ तो जान को भी प्राण कहते हैं। जानदार जीवों को प्राणी कहा जा सकता है, परंतु भू शब्द द्वारा जिस प्राण का गायत्री में उल्लेख है वह ब्रह्म स्वरूप है। इस प्राण को समझने में किसी प्रकार का भ्रम एवं संदेह न रहे, इसलिए उसके लक्षण को भी मंत्राकार ने स्पष्ट कर दिया है। दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, प्रकाशवान, श्रेष्ठ, पापनाशक, देने वाला, दिव्य, यह विशेषताएं
जिस प्राण में हो वही भू है। इन गुणों का अंतःकरण में सुदृढ़ समावेश हो जाना ही ब्रह्म प्राप्ति है। यदि हम गायत्री के उपदेशानुसार भू तत्व रूपी ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन गुणों को ढूंढ ढूंढ कर अपने अंदर भरना होगा जो कि उसके गुण है। जिसमें असुरता के गुण अधिक हो जाते हैं वही असुर कहलाने लगता है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, योगी, यति, ब्रह्मचारी, पिशाच, हत्या, गायक, दुराचारी आदि विशेषण गुणों के आधार पर मिलते हैं। जिसमें जो गुण अधिक हो जाते हैं उसको उसी नाम से पुकारा जाने लगता है। उसके अंदर दुराचार, पिशाचत्व, ब्रह्मचर्य आदि तत्वों की स्थिति मान ली जाती है। भू तत्व धारण करना कोई आभूषण, वस्त्र, सूच, कवच, तिलक, कंठी आदि धारण करना नहीं है। जिसमें भू तत्व के गुण आ गए समझ लीजिए कि उसमें प्राण स्वरूप ब्रह्म की धारण हो गई। वायु में शीतलता, शरबत में मिठास, मिर्च में तीखापन दिखाई नहीं पड़ता, परंतु गुणों को देखकर यह कहा जाता है कि इसमें यह पदार्थ विद्यमान है। इसी प्रकार भू तत्व की धारणा हुई है या नहीं यह बात आँखों से दिखाई नहीं देती, तो भी उस तत्व के गुणों का समावेश हुआ है या नहीं यह देखकर आसानी से जानी जा सकती है। गायत्री के मतानुसार ब्राह्मी स्थिति वह स्थिति है जिसमें मन से दुखों की समाप्ति हो जाती है और सुखों का अनुभव होता रहता है। जिसमें मन तेजस्वी और प्रकाशमान बनता है। कायरता, भय, झिझक को हटाकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। अंधकार, अज्ञान और अविवेक को छोड़कर प्रकाश की ओर चलता है। जीवन को बहिर्मुखी बनाकर इंद्रियों भोगों की सामग्री जुटाने तथा नीच वृत्तियों की तृप्ति करने में न लगकर उद्देश्य में सिद्धांत सम्मत कर्तव्य धर्म से परिपूर्ण अंतर्मुखी बनने की श्रेष्ठता ग्रहण करता है। वह पाप भावनाओं को, अपवित्र विचार और कार्य को अपने पास नहीं फटकने देता। संसार को कुछ देते रहना, दूसरों की सेवा करते रहना, परोपकार में रख लेना उसका स्वभाव बन जाता है। देव लोग दिया करते हैं साधारण वस्तु नहीं, दिव्य वस्तुएं, सद्ज्ञान, सदुपदेश, सन्मार्ग का प्रसार जो अपनी कथनी और करनी दोनों के द्वारा करता है वह देव है। ऐसा देवत्व भी भू तत्व को धारण करने वाला होता है। हमें तुच्छ, मायाबद्ध, कुटिल, खलकामी, नश्वर आदि विशेषणों वाले जीव भाव से ऊंचा उठाकर सच्चित आनंदमयी ब्राह्मी स्थिति में जागृत होना चाहिए। हम साधारण से सांसारिक हानि लाभों से अपने आप को दुखी न बनावे। भौतिक पदार्थों का स्वभाव ही बिगड़ना, बदलना और परिवर्तित होना है। इस स्वभाव को कायम रखना सृष्टि संचालन के लिए अनिवार्य है। यदि वस्तुएं ज्यों की त्यों एक ही अवस्था में बनी रहे तो आगे का निर्माण कार्य रुक जाएगा। यदि धन जहाँ का तहाँ रुक जाए तो सारे व्यापार बंद हो जाए। यदि मृत्यु बंद हो जाए तो नए प्राणी भी उत्पन्न न होंगे। यदि खेत में वर्तमान पौधे ही खड़े रहे तो आगे की फसल कैसे उत्पन्न की जा सकेगी। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि संचालन के परिवर्तन का नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार हमारी किसी वस्तु या स्थिति में अरुचिकर परिवर्तन होता हो तो उस सीधी सी बात के लिए दुखी न होना चाहिए, वरन अपनी स्वाभाविक सच्चिदानंद स्थिति के कारण सदा प्रफुल्ल, प्रसन्न, आनंदित रहना चाहिए। भूवः और स्वः शब्द का हमारे लिए यही उपदेश है। सवितु यानी सूर्य के समान तेजस्वी, प्रकाशवान हम बने। अंधकार चाहे जितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे वह दिग्दिगंत में सुदूर देशों तक फैला हुआ असंख्य प्राणी उस अंधकार में होशो हवास छोड़कर मूर्छित पड़े हुए हो, परंतु फिर भी उसकी परवाह न करके उसे नष्ट करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। सविता यानी सूर्य अकेला ही अंधकार से लड़ता है
और कोई दूसरा साथी उसके साथ उसके कार्य में सहयोग देने नहीं आता तो भी वह अकेलेपन की परवाह न करके अपना काम जारी रखता है। पाप, अन्याय, अत्याचार, अविचार, अंधविश्वास, हानिकारक रीति रिवाज, यह सब अंधकार के रूप है। हमें तेजस्वी सविता बनकर इनका निवारण करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। अंधकार का विस्तार अधिक देखकर डरने, पीछे हटने या कायरता मन में लाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। निर्भीकता धारण करके तेजस्वी सूर्य के समान यथाशक्ति इनका विरोध ही करते रहना चाहिए। अविचार या अन्याय की बड़ी से बड़ी शक्ति हो तो भी उसके विपक्ष में सत्य का प्रकाश करना चाहिए। हमें अपने मन के भीतरी कोनों में अंधकार में छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि शत्रुओं को अपने आत्मिक प्रकाश द्वारा ढूंढ निकालना चाहिए और अपनी दृढ़ तेजस्विता के साथ उन्हें मन के पवित्र प्रांगण में से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। हमारा सांसारिक जीवन निर्भीक, स्पष्ट, खरा एवं तेजस्वी होना चाहिए। हमारे विचार और कार्य से दूसरों को प्रकाश मिले। अपने बौद्धिक प्रकाश द्वारा उपयोगी तथ्यों को ही चुने। सवितुः शब्द का हमारे लिए यही संकेत है। वरेण्यम यानी श्रेष्ठ। हम श्रेष्ठ बने। पैसे की सर्वभक्षी हविस ने आदमी को शैतान बना दिया है। जीवा के चटोरेपन के ऊपर करीब आधी जिंदगी बलिदान कर दी जाती है। भोग विलासों की तृष्णा में पतंगे की तरह लोग जले जा रहे हैं। भोग सामग्री जुटाना यही एक कार्यक्रम लोगों के सामने है। पाश्विक वृत्तियों को तृप्त करने की अभिलाषा मनोभूमि में उठती है। यह बहिर्मुखी प्रवृत्तियां अभद्र है, अश्रेयस्कर है, श्रेष्ठता से रहित है। गायत्री कहती है कि हम वरेण्य प्राण का धारण करें, अपने अंदर श्रेष्ठता, महानता विकसित करें। आत्मा परमात्मा का अंश है। इसका अवतार संसार में होता है। जीवन धारण करने का अभिप्राय प्रभु की पवित्र सृष्टि में उसकी आज्ञाओं और इच्छाओं का संतुलन ठीक रखना और दूसरों से रखवाना है। जीवन कायम रखने के लिए भौतिक पदार्थों की इतनी कम मात्रा में आवश्यकता होती है कि बिना किसी प्रकार का पाप किए बड़ी आसानी के साथ सुविधापूर्वक पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें कमाया जा सकता है। यह कहना गलत है कि पेट के लिए पाप करते हैं। पेट की मर्यादा इतनी छोटी है कि वह बिना पाप के आसानी से भर सकता है। पाप तो तृष्णा के लिए किया जाता है। अनंत तृष्णाओं के लिए अनंत पाप करते जाना अश्रेष्ठ है। हमें श्रेष्ठ बनना चाहिए। संयमित, अपरिग्रही, संतोषी रहकर जीवन को उच्च उद्देश्यमय सिद्धांत सम्मत कर्तव्य धर्म से परिपूर्ण बनाना चाहिए। आध्यात्मिक सत्संपत्तियां एकत्रित करने के लिए वैसा ही उद्योग करते रहना चाहिए जैसे कि माया बंधन में बंधे हुए जीव माया के लिए खून पसीना एक करते हैं। यही श्रेष्ठता है। हमें ऐसा ही वरेण्य होना चाहिए। अखंड ज्योति, मई सन 1945, पृष्ठ संख्या 9, 10, 11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।